मैं हास्य कवि सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय अब भारत के तमाम हास्य प्रेमियों के समक्ष अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं। ऐसा है कि आज तक के चैनल पर जब से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आया तो उनसे ये पूछा गया कि राजदीप शारदेसाई ने जब ये पूछा कि आप इतने दिन से क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रही थी, तो रिया दीदी ने जवाब दिया कि मेरे सपने में दिवंगत सुशांत सर आए थे और सुशांत सिंह आए थे और उन्होंने ही कहा कि जाओ सत्य उजागर कर दो और दुनिया के सामने सच्ची बात बताओ। पूछने वाले राजदीप भैया थे और जवाब देने वाले रिया दीदी थी। उसी दिन उसी रात को मैं भी सोया और रात को भगवान मेरे स्वप्न में आए, ईश्वर मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने पूछा कि कहो सुनील जी खाटी बिहारी कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा। मैंने कहा भगवान हालचाल बहुत बुरा है, कोरोना ने परेशान कर रखा है, भोजन तक का संकट हो चुका है, सारा काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, कहीं से भी 1 रुपए सहायता की आशा बंद हो चुकी है, कहीं से भी नहीं मिल रही है। तो भगवान ने कहा अरे सुनील जी खाटी बिहारी सब कुछ तो तुम्हें दिया है, रहने को घर दिया है, चरने के लिए गाड़ी दी है, यश दी है, कीर्ति दी है, प्रतिष्ठा दी है, सब कुछ तो तुम्हें दिया था, आखिर तुम असंतुष्ट क्यों हो अपने जीवन से। मैंने कहा प्रभु ये सब कोरोना का असर है। सच पूछिए तो प्रभु हरा सब्जी अब नहीं मिल रहा है मुझे। आलू और सोयाबीन पर 3 महीने से काम चलाया था, अब सोयाबीन भी खरीदने के पैसे न रहे, अब आलू के साथ छिलका ये खा रहा हूं। इसके बाद हरी सब्जी खाने के लिए तो नहीं मिल रहे हैं, सप्ताह में कभी 1 आध दिन हरी सब्जी खरीद लेता हूं और उसी को 7 दिन सूंघ करके काम चलाता हूं, उसी से हरी सब्जी का जो टेस्ट मिल जाता है प्रभु। बिजली बिल नहीं दे पा रहा हूं प्रभु, काम धंधे सब बंद है, बाल बच्चे घर पर बैठे हैं सर और कोई मदद नहीं। उन्होंने पूछा सरकार की तरफ से कोई मदद, हमने कहा प्रभु कोई मदद नहीं, न कहीं से मदद नहीं मिल रही है, 1 फूटी कौड़ी भी कहीं से नहीं मिली है। तो प्रभु ने कहा कि बता तू क्या चाहता है सुनील जी खाटी बिहारी, चल एक अब तो इस जन्म में जो होना था सो हो गया, ये बतला कि तुम अगले जन्म में कोई एक चीज मांग। मैंने कहा प्रभु इस जन्म में तो मैंने बहुत कुछ किया, 10 से 15 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई किया लंबे समय तक, इस जन्म में तो 70,000 घंटे तक पढ़ाए भी, कम से कम 2,000 विद्यार्थी को गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाया भी अपने मेहनत श्रम से मार्गदर्शन से, लेकिन और थोड़ा बहुत मिला जो भी मिला, लेकिन अभी सब कुछ एक तरह से बंद है। तो मैं चाहता हूं जो अगले जन्म में सिर्फ एक चीज यदि देना है तो मुझे बड़े नेता के घर में जन्म दे देना। प्रभु ने कहा कहां बोल बोल। मैंने कहा चाहे जहां भी हो, चाहे मेरा जन्म सोनिया गांधी जी के परिवार में कर देना, गांधी परिवार में कर देना, या फिर लालू सर के परिवार में कर देना, या माननीय रामविलास पासवान सर के परिवार में कर देना, करुणानिधि सर के घर में कर देना, कहीं पर भी, या ठाकरे परिवार में कर देना, चिदम्बरम परिवार में कर देना, कपिल सिब्बल के परिवार में कर देना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि और क्या तुम अन्य जगह ना जाना चाहते हो। मैंने कहा सिर्फ एक जगह छोड़ करके, माननीय नरेंद्र मोदी सर के परिवार में न जन्म दीजिएगा, क्योंकि वहां मोदी सर के वो बिल्कुल ही परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो उनके यहां तो कोई गुंजाइश नहीं है, वो वैसे भी बहुत इस मामले में ईमानदार है, परिवारवाद की वहां कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ इन सब के यहां आप कहीं भी दे देना, न हो तो गुलाम नबी आजाद के परिवार में मेरा जन्म दे देना, कहीं पर भी दे देना, लेकिन देना किसी बड़े नेता के ही घर में। भगवान ने कहा क्यों।
मैंने कहा भगवान, टिकट के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, कार्यकर्ता बनकर के जीवन पूरा गुजारना नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी टिकट मिलेगी कि न मिलेगी इसकी कोई ठीक न होती है। लोकसभा विधानसभा की टिकट तो जहां से चाहूंगा वहां से मिल जाएगा, और यदि लोकसभा में न भी जीत पाया, विधानसभा में न भी जीत पाया, तो राज्यसभा की सीट तो रखी हुई है, मनोनीत कर दिया जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा। तो इसमें फिर तो सुखी सुखे मीडिया पीछे पड़ी रहेगी, अखबार में फोटो छपेंगे, टीवी में फोटो आवेंगे, इससे बड़ी क्या चीज चाहिए प्रभु, सब कुछ मिल जाएगा, बड़े नेता के घर में जन्म देना प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, सोच ले सुनील जी खाटी बिहारी, जल्दी सोच बोल। लेकिन ईश्वर ने जाने से पूर्व भगवान ने यह कहा कि एक बात जान ले सुनील जी खाटी बिहारी, गरीबी की अपनी मौज है, वो खाट बिछा करके बाहर में सो सकता है, जहां मर्जी वहां जा सकता है, प्रकृति का आनंद ले सकता है, वर्षा में भीग सकता है, कीचड़ में लोटपोट कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो खिलखिला करके हंस सकता है, गरीब जब चाहे तो रो सकता है। लेकिन जब तुम बड़े नेता के घर में जन्म लोगे तो न तुम खिलखिला करके हंस सकते हो, न तुम खिलखिल और न ही तुम आंसू बहा करके रो सकते हो, न तुम बाहर में खाट बिछा करके सो सकते हो, न ही तुम रोड पर बेफिक्र होकर के चल सकते हो। क्या तुम्हें स्वीकार है सुनील जी खाटी बिहारी? मैंने कहा प्रभु, मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है, मैं गरीब ही हूं, लेकिन ईमानदारी से रोजी रोटी चला रहा हूं, इतना ही से मैं, भले मैं वो चीज ना पा पाया, लेकिन इतना से संतुष्ट हूं प्रभु कि मैं गरीब और फकीर का ही जीवन बिताना चाहता हूं, क्योंकि जब उसमें उतनी चीज की रोक लग जाएगी तब तो गरीबी और फकीरी ही मस्त है। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं आपसे विदा ले रहा हूं। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक मारना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय बिहार, जय भारत।